हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं सब। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी को, जो कि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी थी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी को, कि सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है और इसकी किस तरह वर्किंग होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं इस इंटरेस्टिंग और धांसू वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सेकेंडरी स्टोरेज को। सेकेंडरी स्टोरेज, वी नीड सम डिवाइसेस टू स्टोर अ डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर, सो वी यूज some external storage devices for this purpose which we name as the secondary storage। तो सिंपल सा यहाँ पे बताया गया है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए, उनके नेम्स को हम सेकेंडरी स्टोरेज का नाम देते हैं। एज वी हैव रीड द प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्सपेंसिव एज वेल एज लिमिटेड। तो हमारे पास बताया गया है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, बट वो होती लिमिटेड है। वी नीड चीपर एंड परमानेंट मेमोरी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली, बट हमें नीड होती है, हमें ज़रूरत होती है डाटा को परमानेंटली स्टोर करना और लॉन्ग टाइम इनके ज़्यादा समय के लिए उसको स्टोर करने के लिए हमें नीड होती है। सच मेमोरी इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और ऐसी मेमोरी को जो इस तरह का काम करती है, डाटा को लंबे अरसे के लिए स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी, और इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो रही है। इट डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस टू CPU। और यहाँ पे बताया गया है कि ये डिफरेंट है प्राइमरी मेमोरी से, बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू CPU, और ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती CPU से। इट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर्ड टू प्राइमरी मेमोरी, और इसमें जो स्टोरेज होती है वो लार्ज होती है कंपेयर करें अगर प्राइमरी मेमोरी से। इट इज़ आ नॉन वोलाटाइल, therefore data stored in a secondary memory retains its power is lost। यहाँ पे बताया गया ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपके पास है, अगर आपका की जो पावर है वो लॉस भी हो जाती है तो वहाँ पे भी आपका जो सेकेंडरी मेमोरी रिटेन करता है उस डाटा को, वो आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है। तो इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इससे कॉमनली used examples of secondary storage are hard disk drive, SSD, solid state drive जिसको हम बोलते हैं SSD and USB drive। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखेगी जहाँ पे मेमोरी को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी, जिनको आगे फर्दर सब टाइप्स में बांटा गया है, रैम, रोम, जिनको हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिटेल से किया है। प्राइमरी मेमोरी को डिटेल से किया है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, फिर हमने इसकी टाइप्स को देखा जो कि रैम एंड रोम है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज को, और हमने देखा है कि ये क्या होता है। ये हमारे पास परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसमें हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, CD है, DVD है, हमारे पास SSD है, और ये हमारे पास नॉन वोलाटाइल है, ये हमारे पास वोलाटाइल है, ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। ये हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डाटा को रखने के लिए ये यूज़ होती है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, CD होती है, DVD होती है, और जो एडवांस यूज़ हो रही है वो हमारे पास SSD है। और हमारे पास रैम जो है वो फास्टली मेमोरी होती है बट लिमिटेड डाटा को स्टोर करती है। और जो हमारे पास रोम होती है वो भी हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, और वो भी डाटा को स्टोर करती है, नॉन वोलाटाइल है, लेकिन उतने लंबे अरसे के लिए ये इंटरनल में आ जाएगी। आपकी इंटरनल मेमोरी होगी रीड ओनली मेमोरी, बट नॉन वोलाटाइल होगी, लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करने के लिए होगी। और हमने आज इस डिस्कशन में क्या सीखा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और हमने सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल से पढ़ा है। और आगे
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से पूरी डिटेल के साथ हार्ड डिस्क ड्राइव को, सीडी को, डीवीडी को, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसडी को। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।